आज हम सॉल्व कर रहे हैं अग्रवाल अनसॉल्व का सेट नंबर A2 का सेक्शन नंबर बी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस क्वेश्चन के साथ में। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स ईच। तो आपको क्या करना है, 100 से 150 शब्दों में आपको एक आर्टिकल की रचना करनी है। तो पहला आपको टॉपिक दिया गया है द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारत में विविधता में एकता के बारे में इस पे आपको लिखना है एक आर्टिकल, या फिर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द अर्थ, इस पे आपको लिखना है, या फिर योर एम्बिशन इन लाइफ। तो या और अथवा करके एक यहाँ पर दिया गया है, चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 12 years हैव बीन participating in TV program in TV become a lot of stress and neglecting their studies at such a prime time of their life. Write an article in 150 words on how far it justified for the children to participate in TV programs. You are शुक्ला एंड सुकन्या। तो इसमें आपको क्या करना है, बच्चे जो हैं वो 12 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं, टीवी प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेट करते हैं, और टीवी और इस तरह से टीवी जो होती है एक तरह से बहुत सारे स्ट्रेस जो होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करती है, और साथ ही साथ स्टडीज जो होती है उसको भी एक अच्छा समय देने का काम करती है। इसके बारे में आपको मतलब एक टीवी को लेकर के बच्चे का पार्टिसिपेट जो करता है उसको लेकर के आपको एक आर्टिकल की रचना करनी है। तो यहाँ पर हमने फिर क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी देख लेते हैं। राइट अ कंप्लेन लेटर टू द डीएम ऑफ बुलंदशहर regarding the problem of frequent breakdown in electricity and water supply in your colony. With this result, the life of people have become very miserable. You are Mohan and Mohini, HN 247 न्यू शिवपुरी खुर्ज। उसके बाद में और करके दिया गया यहाँ पर कंप्लेन लेटर डीएम को लिखना है, जो कि प्रॉब्लम्स क्या है आपका, ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है और पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, इसलिए आपको डीएम को यहाँ पर पत्र लिखना है, कंप्लेन करनी है कि प्रॉपर सप्लाई मिले। फिर है और करके, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू एक्सप्रेस योर व्यूज रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ सोअरिंग प्राइस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज इन योर कंट्री। तो अब यहाँ पर क्या करना है, नेशनल यानी कि जो न्यूज़पेपर के एडिटर हैं नेशनल डेली, तो उनको आपको एक कंप्लेन लेटर से के थ्रू आपको लिखना है। तो उसमें अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है कि सोअरिंग प्राइस मतलब बढ़ती कीमतों, मतलब जो छोटी छोटी वस्तुएं होती है घरेलू जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उनकी जो कीमतें बढ़ रही हैं, तो उस पर आपको एक मतलब आपको क्या करना है, हमारे देश में जो महंगाई बढ़ रही है उस पर एक लेख लिखने को, एक छाप मतलब न्यूज़पेपर में कुछ थोड़ा सा अंक छापने के लिए आपको प्रेरित करना है। तो उसके उन प्रॉब्लम्स उन समस्याओं को, देश में हो रही महंगाई को दिखाने के लिए आपको उनको भी कंप्लेन लेटर की तरह आपको एक लेटर राइट करना है। तो सर चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एक आर्टिकल है, यहाँ पर सेकंड नंबर हमने सिलेक्ट किया है, द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। आर्टिकल क्या है, India is a country with the vast varieties and beauty of country lies in the variety of civilization. All the states of India have their own different culture and most of them have their own mother tongue as well as, but overall we are all Indians। मतलब भारत विशाल किस्मों वाला देश है, मतलब भारत जो है इसमें बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग प्रकार के धर्म जातियां ये सब मिलती है। हमारे देश की सुंदरता सभ्यता की विविधता में ही निहित है, और हमारे देश की जो सुंदरता है तो इसमें जो विविधता पाई जाती है इसमें ही इसकी सुंदरता है। भारत के सभी राज्यों की अपनी अलग संस्कृति है, और जितने भी राज्य, हर राज्य की अपनी अलग एक संस्कृति है, और उनमें से अधिकांश की अपनी मातृभाषा भी है, लेकिन कुल मिलाकर हम सब भारतीय ही हैं। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। सिंस इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन वैरायटी एंड डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया आर अ ग्रेट आइडेंटिटी ऑफ आवर इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी फॉर द कंट्रीज हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज इन आवर कंट्री हैव बीन मूविंग फॉरवर्ड विद द फीलिंग्स ऑफ सर्वाइवल। तो इसकी भी हिंदी हम लोग देख लेते हैं।
And even today the language mother tongue of millions of people remain not only language but different creeds, dozens of sects and hundreds of different regional dishes also make this country amazing। चूंकि भारत विविधता में एकता की भूमि है और भारत की विभिन्न भाषाएं हमारे स्वतंत्र लोकतंत्र की एक महान पहचान, सदियों से हमारे देश में सैकड़ों भाषाएं अस्तित्व की महान भावना के साथ आगे बढ़ती रही हैं और आज भी लाखों लोगों की भाषा मातृभाषा बनी हुई है। भाषा ही नहीं बल्कि विभिन्न पंथ, दर्जनों संप्रदाय और सैकड़ों अलग-अलग क्षेत्रीय व्यंजन भी इस देश को अद्भुत बनाते हैं। मतलब अलग-अलग प्रकार के जो व्यंजन, खाना, भोज्य पदार्थ है वो भी इस देश को अलग बनाने का काम करते हैं। तो हमारे देश में अलग-अलग प्रकार से विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी। अगला पैराग्राफ है इसका। There are different custom and tradition in each regions of the country from Jammu and Kashmir to Kanyakumari. We all have different socio-cultural identities. For example, some women wear ghangra while a few wear saris. Some men wear dhotis, lungis and coat pants. This country is rich in its culture and heritage. There are various cultures coexisting, bound by the same national identity। जम्मू से लेकर कश्मीर, कन्याकुमारी तक देश के हर क्षेत्र में अलग-अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं। हम सभी की अलग-अलग सामाजिक सांस्कृतिक पहचान है। उदाहरण के लिए कुछ महिलाएं घाघरा पहनती हैं जबकि कुछ साड़ी पहनती हैं, कुछ पुरुष धोती, लुंगी और कोट पैंट पहनते हैं। यह देश अपनी संस्कृति और विरासत में समृद्ध है। एक ही राष्ट्रीय पहचान से बंधे हुए विभिन्न संस्कृतियां हैं इस देश में। चलिए लास्ट पैराग्राफ क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। दिस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज द बेसिस ऑफ द आवर independent democracy. This is our power and this is our inspiration. Wherever we go, we carry along with the rights of our variety and democracy. Hence, India is a country that displays of unity in entirely varieties। भारत की यही विविधता हमारे स्वतंत्र लोकतंत्र का आधार है, यही हमारी शक्ति है और यही हमारी प्रेरणा है। हम जहां भी जाते हैं अपनी विविधता और लोकतंत्र के अधिकारों को साथ लेकर चलते हैं। इसीलिए भारत एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से एकता का प्रदर्शन करता है। चलिए अब अगले हम क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 3rd नंबर है, हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है जो कि एडिटर को आपको लिखना है यहाँ पर जनवरी 2014 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर अपना एड्रेस आपको मेंशन करना है। फिर टू द एडिटर नेशनल दिल्ली कोलकाता, जो भी है, जो भी आपका जहाँ का लिखना है यहाँ पर, कोई जरूरी नहीं कोलकाता ही लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। सब्जेक्ट द हाई प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। फिर सर थ्रो द कॉलम ऑफ योर esteemed daily newspaper, I venture to express my opinion against the rising price of essential commodities. The recent price rise is causing headache to most people and it has become impossible for them to make and meet. It has hit the low and middle class people hard. Day labor and people on fixed salaries are the worst suffer, not to mention meat or fish. Even the price of vegetable are going up every day. The white colored water called milk is selling for 40 rupees a liter. The price of rice, cloth, kerosene, medicine and other essentials are also increasing by leap and bounds. All this has made the lives of common people miserable. Hence, I think the government should take effective steps to control the price of essential commodities without any order delay. Your faithfully name, date यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये लेटर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छा भी लगा होगा।
चलिए अगले लेटर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं ABCD करके अपना एड्रेस, यहाँ जहाँ जहाँ एक्स आपको राइट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना यहाँ पर अपना एड्रेस, फिर बाद में टू द एडिटर इन चीफ, नेशनल दिल्ली, मैन स्ट्रीट, न्यू दिल्ली, सर या मैडम, इस तरह से आप राइट कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको करना क्या है, फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट आपको इस तरह से मेंशन करना है। फिर उसके बाद में भी आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही तरह से लिखा जाए। तो लेटर एक ही है, यहाँ पर भी वही चीज आपको बताई गई है। थ्रो द कॉलम ऑफ योर esteemed Delhi, I would like to ventilate my concern about the problems faced by common people due to high price of essential commodities. Previous year also government said that we will find some new way so that everyone can afford essential goods, but now what I have seen is that prices are rising continuously and up to yet our government has not been able to find a way to control the high prices। इस तरह से आप राइट कर सकते हैं इसको। we our we our middle class people, we can't afford a high price of essential items and commodities. I hope that our government is aware that what is the impact of rise in prices of essential commodities on poor poor people are being deprived of their menial requirements. We form government so that it will work for the welfare of the people and make our country proud, but here our government is not taking any action on such issues. We have to suffer a lot for our basic needs. The parents can't afford good education for their children, health and facilities, etc. I shall be very thankful if you post this letter in your newspaper and draw attention of our government on such issues. Thank you. योर ट्रूली, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो दो लेटर आपको दो मेथड मैंने बता दिए हैं, इस तरह से आप अपने लेटर को पूरा कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, इसको लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। अगर ऐसी हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, ओके, कीप